हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज यूके ट्रिपल एससी से बहुत बड़ी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। एक स्नातक स्तरीय नई भर्ती के बारे में आपसे बात की जाएगी और उसके पद आयोग के पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आप लोग के खनिज सहायक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, स्टेनो के रिगार्डिंग जो नई भर्ती आने वाली है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसी के साथ जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है उसके रिगार्डिंग भी आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके साथ पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे नई भर्ती कौन सी है जो स्नातक स्तरीय आयोग के पास पहुंच चुकी है, उसके कितने पद आयोग के पास पहुंचे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठ सहायक और स्टेनो के बारे में। तो आयोग का जो 27 अगस्त 2025 का एक कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें आयोग ने इन दोनों भर्तियों को कंबाइंड यानी एक साथ दिखाया था, यानी इन दोनों का कंबाइंड नोटिफिकेशन आने वाला है आयोग के पिछले कैलेंडर के अनुसार, और आगे भी यही होने वाला है। यानी आप ये बिल्कुल न मान के चले कि स्टेनो अलग आएगी, कनिष्ठ सहायक अलग आएगी जैसे पिछली बार आई थी। स्टेनो का इन्होंने परीक्षा दिसंबर 2024 में कराई थी और कनिष्ठ की इन्होंने कराई थी जनवरी 2025 में। तो कनिष्ठ और स्टेनो के नोटिफिकेशन बिल्कुल साथ में आएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ पदों की, तो आयोग के 27 अगस्त 2025 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो उसमें आयोग ने बताया था इन दोनों के कंबाइंड 386 पद। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आपको मैं बताऊं तो कम से कम 400 से 500 के बीच आपको देखने को मिलेंगे। ये कम से कम मैं बात कर रहा हूँ केवल कनिष्ठ सहायक के। इसके अलावा स्टेनो के जो आयोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हुए हैं, यानी स्टेनो के जो अध्याचन यूके ट्रिपल एस को प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या 42 है, जो बढ़कर ईजिली 100 पार होना ही होना है। यानी इन दोनों को कंबाइन आप ऐड करते हैं, पिछले कैलेंडर के अनुसार 386 थे, तो कम से कम इसमें अगर कनिष्ठ के 400 और 100 आपको कम से कम देखने को मिलेंगे स्टेनो के। ये मान के चले कम से कम कंबाइंड भर्ती की मैं बात करता हूँ तो 500 पदों पर आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मैक्सिमम 600 से ऊपर भी ये जा सकता है। तो कनिष्ठ सहायक और स्टेनो नई भर्ती के बारे में आपको मैंने अपडेट दे दिया है। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग भी आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। तो 2026 की लेटेस्ट आरटीआई के अनुसार आप लोग को अपडेट अगर मैं देता हूँ तो 450 से अधिक पद फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त थे। इसमें 400 प्लस पदों की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्हें फील्ड सहायक पदों में कन्वर्ट कर दिया गया है जो कि फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत आते थे। अब सीधी भर्ती के लिए फॉरेस्ट गार्ड के केवल जो पद बचे थे वो बचे थे टोटल 40, और इन पदों का अध्याचन माननीय यूके ट्रिपल एससी आयोग को पहुंच चुका है। यानी रिक्त पद 450 से अधिक थे, जिसमें 400 प्लस पदों को लगभग फील्ड सहायक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, उनके सुपुर्द कर दिया गया है। अब फॉरेस्ट गार्ड यानी वन आरक्षी के रिक्त पद जो यूके ट्रिपल एससी को पहुंचे हैं उनकी संख्या कितनी है? 40। अब इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ पुलिस कांस्टेबल की, तो पुलिस कांस्टेबल की भी आप लोगों को ये मान के चलिए लगभग 800 के करीब नए पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। रिक्त पदों की संख्या तो काफ़ी है, लेकिन जो पिछले साल आपने एक वीडियो भी देखा होगा, एक पुलिस के ही बड़े अधिकारी थे, उन्होंने 860 पदों की बात की थी। तो लगभग मान के चलिए 800 के आसपास ये पद आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें इनके नोटिफिकेशन की, तो नई नियमावली के अनुसार अगर मैं बात करूँ, नई नियमावली वर्दीधारी भर्ती के लिए जो नई नियमावली आई 2025 की, उसके अनुसार भले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड की है, आबकारी सिपाही की है या बंदी रक्षक की है, ये सभी आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत इनको शामिल कर दिया गया है। यानी इन सभी की भर्ती आपको कंबाइंड रूप से एक साथ देखने को मिलेगी, जिनके लिए अधिकतम आयु जनरल वर्ग की मैं बात करता हूँ, इसमें 25 वर्ष कर दी गई है, जिसमें आपके फिजिकल का क्राइटेरिया रहने वाला है अब 25%, और आप जो परीक्षा देंगे उसका क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है 75%।
यानी आपको जो नई भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, आबकारी सिपाही, बंदी रक्षक, ये कंबाइंड रूप से एक साथ ही देखने को मिलेगी नई नियमावली के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी आयु रहने वाली है। अधिकतम आयु की मैं बात करता हूँ जनरल के लिए 25 साल, बाकी अपने वर्ग के अनुसार, भले आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, उसके अनुसार आप अपनी एज बढ़ा सकते हैं। फिलहाल यही होने वाला है, नया कुछ नहीं होने वाला, यही आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, कनिष्ठ सहायक स्टेनो या आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है, या आपका स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम है, या पुलिस कांस्टेबल है, तो सामान्य हिंदी का एक वीडियो बैच हमने लॉन्च किया है। उस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, UKSSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बैच को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें संपूर्ण हिंदी हम वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में अभी 5 क्लास हो चुकी हैं। यदि आप डेमो चाहेंगे तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डेमो के लिए आपको डेमो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वैसे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे हमने डेमो प्रोवाइड करा दिया है। तो आप इस बैच से जुड़ना चाहते तो इसी नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है। तो कनिष्ठ सहायक स्टेनो, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल की आपको मैंने अपडेट दे दी है। अब बात आती है कौन सी नई भर्ती है जो स्नातक स्तरीय आयु के पास पहुँच चुकी है। तो उस भर्ती का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, ADO भर्ती, सहायक विकास अधिकारी। ये सामान्य वाली वो भर्ती होने वाली है स्नातक स्तरीय, जिसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होना चाहिए। आपने किसी भी वर्ग से स्नातक यदि आप पास किया है, भले आप BA हैं, BSc हैं, BTech हैं, BCom हैं, BBA हैं, ग्रेजुएशन आपका सिंपल रूप से कंप्लीट होना चाहिए। तो आप इस ADO नई भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती रहेगी आपकी स्नातक स्तरीय। और कितने पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका, अगर मैं बात करूं तो 45 पदों का आयोग के पास अध्याचन पहुंच चुका है। इसका नोटिफिकेशन भी इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षा यानी कनिष्ठ सहायक स्टेनो के नोटिफिकेशन के कुछ समय बाद आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कैलेंडर का क्या चल रहा है और नई भर्तियां कौन कौन सी आपको इस मार्च माह में देखने को मिलेंगी। वैसे एग्ज़ाम कैलेंडर की बात की जा रही थी कि 15 तारीख तक देखने को मिल सकता है, लेकिन उस पर अभी फ़िलहाल रोक लगी हुई है। भगवान जाने क्यों रोक लगी है। लेकिन नए नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, UKSSC से कौन कौन से नए नोटिफिकेशन पर कार्य चल रहा है, तो इसमें एक तो भर्ती है ड्राइवर की, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके साथ है असिस्टेंट अकाउंटेंट। इसके अलावा है LEO यानी पशुधन प्रसार अधिकारी, और एक और है कनिष्ठ सहायक। इन 4 भर्तियों पर विशेष रूप से आयोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन 4 में से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई भी 2 नोटिफिकेशन आपको इसी माह यानी मार्च माह में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आपके जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा संडे स्पेशल क्विज़ भी आज हमारी होने वाली है, आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ UKSSC और UKPSC की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए कंप्लीट PDF नोट्स हमारे तैयार हैं, जो कि मेरे द्वारा खुद से बनाए गए हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें शामिल हैं संपूर्ण उत्तराखंड, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2025 कंप्लीट। आप 24 का चाहेंगे तो 24 का भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सभी बैच, ये PDF नोट्स, वीडियो बैच आपको इसी नंबर पर संपर्क करके प्राप्त होंगे। आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और संपूर्ण उत्तराखंड की तो फ्री वीडियोस भी आपको हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीवन पर प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन जो ये नोट्स इत्यादि हैं, मैं आपको पहले ही अवगत करा देता हूँ, ये नोट्स रहेंगे पेड। यदि आप जुड़ने के इच्छुक हैं, आगामी परीक्षाओं में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो आपने ज़रूर इन बैच से जुड़ना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।